हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को इकोलॉजी इंट्रोडक्शंस के बारे में बताना चाहता हूं और इसको हम पढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इस इकोलॉजी शब्द की परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मतों के अनुसार दी थी। इकोलॉजी वास्तव में हम शब्द को देखते हैं इको प्लस लॉजी या लॉगोस, तो हम इस शब्द को मोटे तौर पर हम समझते हैं तो यह समझते हैं जीवों का पर्यावरण में रहना या उनका आवास इकोलॉजी कहलाता है। मतलब और और जीवों तथा पर्यावरण का इन दोनों के मध्य में अंतर संबंध होता है और इस अंतर संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब जो अर्नेस्ट हैकेल जो वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक हैं और ये इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया और इसे परिभाषित किया और उन्होंने यह बताया जंतुओं एवं पादपों का उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना ही इकोलॉजी है या पारिस्थितिकी कहलाती है। यहां पर देखिए आप लोग, जंतुओं एवं पादपों, जंतु एवं पादप पर्यावरण के सजीव घटक होते हैं। प्राकृतिक आवास का मतलब पर्यावरण, और पर्यावरण में ये क्या होते हैं, अजैविक घटक, और इन दोनों के ही अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे इसमें देखते हैं प्रकृति सजीव व निर्जीव घटकों द्वारा संगठित होती है। यह सही बात है कि जो प्रकृति का जो निर्माण होता है जो सजीव एवं निर्जीवों से होता है। मतलब प्रकृति अजैविक एवं जैविक कारकों से ही मिलकर बनी है और इस जैविक एवं अजैविक कारकों में हम जैविक में देखते हैं तो हम इसमें 3 प्रकार के जैविक कारक देखते हैं, जैसे प्रोड्यूसर उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, और अपघटक या डिकम्पोजर्स। ये तो हुए जैविक घटक। और अजैविक घटक हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। रासायनिक में हम रासायनिक केमिकल्स को देखते हैं और भौतिक में हम ताप दाब इनको आदि को हम पढ़ते हैं। और इन दोनों का, जैविक एवं अजैविक का, दोनों का अंतः संबंध होता है या अंतः क्रिया होती है और इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। सन 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द को दिया और यह क्वेश्चन अभी यूपी पीटेट में पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था। अभी हुआ है 2-4 दिन पहले यूपी टेट का, और यूपी टेट में कम से कम 10 क्वेश्चन आए हैं एनवायरमेंटल साइंस से, ठीक है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया वो किसने किया था, टेंसले ने। ये ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इन्होंने ये परिभाषा दी अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी की। इन्होंने जंतुओं एवं पादपों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, किसका, पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को या पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहते हैं। किसके, पादपों एवं जंतुओं तथा पर्यावरण। पर्यावरण अजैविक, जंतु एवं पादप जैविक। मतलब अजैविक एवं जैविक के मध्य में क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है और इसी संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आ रहे हैं। तो इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है
और इस इकोलॉजी के शब्द को ग्रीक भाषा में हम बोलते हैं आइकोलॉजी से बना है। और आइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है, जिसमें आइकोस का अर्थ है आवास और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। और हम इस पूरे शब्द का जब हम अर्थ निकालते हैं तो अर्थ यह निकलता है आवास का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब ये अंडर्स हैकेल ने परिभाषा दी इकोलॉजी की, और एक इकोलॉजी का जो मॉडर्न इकोलॉजी का जो जनक कहा जाता है ओडम्स को कहा जाता है। जब हम आगे इकोलॉजी को पढ़ेंगे, ओडम्स के द्वारा ऊर्जा का सिद्धांत दिए गए हैं, इसको देखते हैं। और ओडम्स ने इस इकोलॉजी शब्द को अलग से परिभाषित किया है, और अलग से इसने परिभाषित किया है कि प्रकृति का संरचनात्मक व क्रियात्मक अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। संरचनात्मक व क्रियात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। किसके अनुसार, ओडम के अनुसार। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ओडम के अनुसार इकोलॉजी की परिभाषा क्या है। आधे नंबर का क्वेश्चन आता है बीएससी एग्जाम में, किसके अनुसार, ओडम के अनुसार। अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन इकोलॉजी का। अब हम देखते हैं भारत में इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी। और इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं आर मिश्रा, प्रोफेसर आर मिश्रा। प्रोफेसर आर मिश्रा ने 1950 में बनारस हिंद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, और इन्होंने बनारस हिंद यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और इन्होंने इकोलॉजी को परिभाषित किया, और इन्होंने इकोलॉजी को परिभाषित ऐसे किया कि इकोलॉजी क्रिया एवं कारकों की अंतरक्रिया होती है। किसकी, क्रिया एवं कारकों की अंतरक्रिया को हम इकोलॉजी कहते हैं। और प्रोफेसर आर मिश्रा के साथ अन्य प्रोफेसर थे जिन्होंने इकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण हिस्सा या भाग दिया था। और इसमें जो प्रोफेसर जीपुरी, एस.सी. पांडा, प्रोफेसर रामाकृष्ण आदि ये प्रोफेसर थे, और इन्होंने इकोलॉजी में अपना योगदान दिया। और इन सभी प्रोफेसरों को भारतीय इकोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने अध्ययन किया। और भारत में इकोलॉजी की इन्हीं के द्वारा नींव रखी गई थी। जो आज के टाइम पे जो इकोलॉजी का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, बनारस हिंद यूनिवर्सिटी में है। और इस इकोलॉजी के अंतर्गत आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम स्टार्टअप किए गए हैं। जैसे हम इस इकोलॉजी के अंतर्गत टैक्सोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स आदि का अध्ययन करते हैं, जीवों की प्रकृति आदि नेचर्स का हम अध्ययन करते हैं। और इकोलॉजी का अलग से पीजी भी किया जाता है। एमएससी में भी इसका स्पेशल सब्जेक्ट होता है इकोलॉजी का, लेकिन हमारे इंडिया में इकोलॉजी का इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि यह बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और इसको हर कोई स्टूडेंट्स नहीं कर सकता है। हम आगे की और बात अगले लेक्चर्स में करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक एवं शेयर कीजिए। अब हम आपको अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। जय श्री राम।